तो छात्रों, आप कैसे हो? कोविड-19 इस बीमारी के कारण सभी स्कूल बंद है। आप भी अपने अपने घरों में हो। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अपने घरों में सुरक्षित और स्वस्थ होंगे। छात्रों, आज हम 10वीं कक्षा की पहली कविता भारत महिमा इस कविता के बारे में जानकारी लेंगे। भारत महिमा रचनाकार जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 1890 में वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ। उनकी मृत्यु 1937 में वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुई। जयशंकर प्रसाद ये छायावादी कवि है। उन्होंने अपनी रचनाओं में भारत के गौरवशाली अतीत का वर्णन किया है। भारत महिमा ये जो कविता है, यह कविता जयशंकर प्रसाद जी ने आज़ादी से पहले, यानी कि भारत पारतंत्र में था और देश पर अंग्रेज़ों का शासनकाल था, उस समय लिखे है और अपने रचनाओं के माध्यम से उन्होंने भारतीय लोगों को आज़ादी के लिए तैयार रहने के लिए, उन्हें हमारे देश को आज़ादी मिले इसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए, उसके लिए तैयार रहने के लिए यहाँ पर जानकारी दी है। जयशंकर प्रसाद कहते हैं कि हमें अपने देश, अपनी संस्कृति और सभ्यता पर गर्व होना चाहिए। इतना ही नहीं, जब देश पर कोई संकट आता है तो उस समय हमें अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए। यही भाव यहाँ पर जयशंकर प्रसाद जी ने बताए। अब छात्रों, हम इस कविता का सरल अर्थ देखेंगे। सबसे पहली दो पंक्तियाँ देखो। हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। तो पहले इन दो पंक्तियों में जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि हमारा यह प्यारा भारत देश हिमालय के आंगन के समान है। प्रतिदिन उषा भारत को सूर्य की किरणों का उपहार देती है। तब ऐसा लगता है मानो हंसकर वह भारत भूमि का अभिनंदन कर रही हो। ओस की बूंदों पर जब सूर्य की किरणें पड़ती है तो उस समय वह बूंदें हीरों के हार के समान, हीरों के समान दिखाई देती है। इतना ही नहीं, भारतीय देश हिमालय की गोद में बसा है। हिमालय ये बहुत ही ऊंची बर्फीली पहाड़ियाँ हैं और जब इस बर्फीली पहाड़ियों पर सूरज की पहली किरणें पड़ती है तो मानो हमें ऐसा लगता है कि प्रकृति ने भारत भूमि को हीरों का हार पहनाया है। आगे देखो। जगह हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक, व्योमतम पूंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। तो इन दूसरी दो पंक्तियों में जयशंकर प्रसाद कहते हैं कि सबसे पहले ज्ञान का उदय भारत में ही हुआ है, अर्थात सबसे पहले हम जागृत हुए, फिर हमने पूरे विश्व में ज्ञान का प्रसार किया। इसके कारण समग्र संसार अलौकिक हो गया। अज्ञान रूपी अंधकार का विनाश हुआ और संपूर्ण सृष्टि के सभी दुख शोक दूर हो गए। आगे देखो। विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर में सप्रीत, सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छिड़ा तब मधुर साम संगीत। तो इन पंक्तियों में जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि वाणी की देवी सरस्वती ने इसी पवित्र भूमि पर प्रेम के साथ अपने कमल के समान करों में वीणा उठाई। उसकी झंकार से सप्त सिंधुओं में सातों स्वरों की मोहक सरगम गूंजने लगी और मधुर संगीत का जन्म हुआ। इतना ही नहीं,
इसी महान देश में संगीत के वेद सामवेद की भी रचना हुई है। आगे देखो, विजय केवल लोहे की नहीं धर्म की रही धरा पर धूम, भिक्षु होकर रहते सम्राट दया दिखलाते घर घर घूम। तो इन पंक्तियों में यहाँ पर जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि भारतीय लोगों ने केवल शस्त्रों के बलों पर ही दूसरे देशों को नहीं जीता। हमारे देश में प्राचीन काल से ही लोगों के मन में धर्म के प्रति प्रखर भावना रही है और उन्होंने संसार में धर्म का प्रचार भी किया है। इस देश में गौतम बुद्ध और वर्तमान महावीर जैसे धर्म पुरुष हुए, जिन्होंने कि अपना विशाल साम्राज्य छोड़कर भिक्षु का रूप धारण किया और घर घर घूमकर लोगों का कष्ट दूर करने का प्रयास किया और धर्म का प्रचार भी किया। इतना ही नहीं, हमने मोहम्मद गौरी को भी क्षमा की, क्योंकि वह विदेशी आक्रमणकारी था और उसे हम परास्त करने के बाद भी उसे क्षमा कर दिया। इतना ही नहीं तो सम्राट अशोक ने अपने प्रिय पुत्र महेंद्र और प्रिय पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए सिंहल भेजा और वहाँ पर बौद्ध धर्म का प्रचार किया। लेकिन यह प्रचार करते समय वहाँ के लोगों पर किसी प्रकार का दबाव या प्रलोभन या दबाव नहीं था। केवल पंचशील तत्वों का प्रचार कर वहाँ के लोगों ने बौद्ध धर्म का स्वीकार किया है। आगे देखो, गौरी को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि, मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, शील की सिंहल को भी सृष्टि। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि मोहम्मद गौरी जो कि विदेशी आक्रमणकारी था और वह हमसे हारने के बावजूद भी हमने उसे मार नहीं डाला, तो उससे क्षमा कर दिया। इतना ही नहीं, चीन को भी धर्म की दृष्टि हमने ही दी है और स्वर्ण भूमि यानी कि जावा और सिंहल यानी श्रीलंका, इन देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार किया और बहुत सारे लोगों ने वहाँ पर बौद्ध धर्म का स्वीकार भी किया है। आगे देखो, किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही, हमारी जन्मभूमि थी यही, कहाँ से हम आए थे नहीं। तो यहाँ पर कवि कहते कि हमारे पास जो भी है हमने किसी से छीन कर नहीं लिया, तो हमारे पास जो था उसी का पालन किया, उसकी रक्षा की। और प्रकृति ने हमारे देश को बहुत सारा दिया है और कवि का कहना है कि प्रकृति की हमारे देश पर बड़ी कृपा है, क्योंकि यहाँ की शस्य श्यामलम भूमि, हिमच्छादित गिरिशिखरें, नदियाँ, झरने, फल फूल, संसाधनों से भरपूर जंगल यह इस देश में उपलब्ध है। और इतना ही नहीं, हम बाहर से किसी देश से यहाँ पर आकर रहे नहीं या बसे नहीं, हम तो इसी देश के निवासी हैं, हम तो भारतीय हैं। आगे देखो, चरित्रपूत भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न, हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपन्न। यहाँ पर कवि कहते हैं कि भारत के लोग सदा ही चरित्रवान रहे हैं, हमारे भुजाओं में भरपूर शक्ति है, भारतीयों में वीरता की कभी कोई कमी नहीं रही, साथ ही नम्रता ही हमारा गुण है। हमने कभी अपनी उपलब्धियों पर भी घमंड नहीं किया, हमें अपनी सभ्यता और संस्कृति पर गर्व है। हम कभी
किसी को दुखी नहीं देख सके। दीन दुखियों की सेवा करना ही भारतीयों का कर्तव्य है और हम भारतीय दीन दुखियों की सेवा करने के लिए ही सदैव तत्पर रहते हैं। आगे देखो, हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव। वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञाओं में रहती थी टेव। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि हम यदि धन और संपत्ति का संग्रह भी करते थे तो केवल दान के लिए करते थे। दानवीरता ही भारतीयों का सबसे बड़ा गुण है। हमारे देश में अतिथियों को सदा देवताओं के समान माना जाता है। भारत के लोग सत्य बोलना अपना धर्म मानते हैं, क्योंकि हम भारतीय सत्यवादी हरिश्चंद्र की संतानें हैं। हमारे हृदय में तेज था, गौरव था। हम सदा अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहते थे। प्राण जाए पर वचन न जाए, हमारा जीवन मूल्य रहा है। आगे देखो, वही है रक्त, वही है देश, वही साहस है, वैसा ज्ञान, वही है शक्ति, वही है शांति, वही हम दिव्य आर्य संतान। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि आज भी हम भारतीयों की धमनियों में उन्हीं पूर्वजों का रक्त प्रवाहित हो रहा है। आज भी हमारा देश वैसा ही है। आज भी भारतीयों में वैसी ही शक्ति है। भारतीयों के पास वैसा ही ज्ञान है और ज्ञान के क्षेत्र में हम सबसे आगे हैं। और हम निरंतर ज्ञान का प्रसार करते हैं। इतना ही नहीं तो देशवासियों के लिए यही कहना चाहते हैं कि हमारे पास बहुत सारी शक्ति है, लेकिन हम शांति के पुजारी हैं। हम किसी पर आक्रमण नहीं करते और हम तो इस भारत के आर्य की संतानें हैं। आगे देखो, जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे, यह हर्ष निछावर कर दे हम सर्वस्व हमारा प्यारा भारतवर्ष। अंतिम पदों में यहाँ पर कवि कहते हैं कि हमारा जो जीवन है वह इस देश के लिए है। हमें अपने देश पर अभिमान है, हमें गर्व है। अगर अपने देश पर कोई संकट आता है तो हम अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए ही तैयार है, क्योंकि हमें अपने भारत देश पर गर्व है। यही भाव कवि जयशंकर प्रसाद जी ने भारत महिमा इस कविता के माध्यम से बताया है। नमस्कार।